हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन। लेक्चर वन कंप्यूटर की दुनिया में आपको मैं वेलकम करता हूं। तो हम आज से एक नई प्लेलिस्ट बनाने लगे हैं। तो वो प्लेलिस्ट है नंबर सिस्टम पे। ठीक है, नंबर सिस्टम एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो तकरीबन हर फील्ड में यूज़ होता है। मोस्टली ये सीएस यानी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स इसे ज़्यादा अच्छे से उनको समझना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने जाएं, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, तो आपसे 2 से 3 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से ज़रूर पूछे ही जाने हैं। तो नंबर सिस्टम को हम बगैर किसी टाइम को बर्बाद किए शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं नंबर सिस्टम में। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम को कवर करेंगे, कन्वर्जन्स को कवर करेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड कंप्लीमेंट, वायरस कोड एंड फ्लोटिंग पॉइंट्स। हम इनको कवर करेंगे अपने इस कोर्स में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन वाला जो ये हिस्सा है इसे कवर करूँगा। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आपको नंबर सिस्टम की थोड़ी सी डेफिनेशन की तरफ लेके जाता हूँ कि नंबर सिस्टम आर द टेक्निक टू रिप्रेजेंट नंबर इन द कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर क्या है कि कंप्यूटर का जो ढांचा है ना, वो नंबर सिस्टम को समझता है। ठीक है, वो बाइनरी हम आपने अक्सर सुना होगा कि कंप्यूटर जो हमारा है वो 01 की लैंग्वेज, 01 लैंग्वेज को समझता है। ठीक है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, वो आगे मैं आपको मज़ीद डिटेल में बताऊंगा। आपने जस्ट अभी ज़्यादा फोकस नहीं करना। ठीक है, एवरी वैल्यू डैट यू आर सेविंग और गेटिंग इन टू फ्रॉम कंप्यूटर मेमोरी। अगर आप कोई भी वैल्यू कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं या कंप्यूटर से लेना चाहते हैं, तो भाई मेमोरी हैज़ अ डिफाइंड नंबर सिस्टम। तो मेमोरी जो है वो नंबर सिस्टम के हिसाब से अरेंज होती है। ठीक है, तो आपको थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट इस डेफिनेशन से मिला है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको कॉन्सेप्ट आगे मैं देने वाला हूँ, आपने घबराना नहीं। फर्स्ट वन, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो भाई हमारे पास 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं: बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम ऐसे नंबर सिस्टम है जिनमें सिर्फ 2 डिजिट पाए जाते हैं, 0 और 1। तो इसमें 2 डिजिट पाए जाते हैं, इसलिए इसकी बेस क्या है? 2। तो अब बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ ओनली 2 डिजिट डैट आर 0 एंड 1। सिर्फ जिसमें 2 डिजिट पाए जाएं यार, 0 और 1 पाया जाए, वो बाइनरी नंबर सिस्टम है। द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ 2। बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस क्या है? 2 है। बिकॉज इट हैज़ 2 डिजिट, क्योंकि इसमें 2 डिजिट्स पाए जाते हैं। अब बाइनरी नंबर सिस्टम आप पूछेंगे कि इसकी कोई सर एग्जांपल, तो भाई आगे एग्जांपल आपको मैं एक टेबल में दूंगा। आप बाइनरी के बाद हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम आ जाते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास बेस क्या है? 8 है। इसकी रेंज क्या है? रेंज, व्हाट इज़ रेंज? रेंज किसे कहते हैं? रेंज भाई उसे कहते हैं कि जो डिजिट्स यूज़ किए जाते हैं ना हमारे नंबर सिस्टम में, यानी कि हम बेस 8 है इसकी, इसमें 8 डिजिट यूज़ होते हैं। वो कौन कौन से डिजिट यूज़ होते हैं? 0 से लेके 7 तक। अब 0 से लेके 7 तक जो डिजिट्स यूज़ होते हैं ना, वो इसकी रेंज है 0 to 7। ठीक है, अब आपको रेंज का भी पता चल गया होगा। चलें, ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज़ ओनली 8 डिजिट्स। इसमें भाई 8 डिजिट्स होते हैं। फ्रॉम 0 से स्टार्ट होते हैं और 7 से एंड होते हैं। ठीक है, द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज़ 8। इसकी बेस क्या है? 8 है। बिकॉज इट हैज़ ओनली 8 डिजिट्स। इसके 8 करैक्टर होते हैं इसमें। इसकी आगे एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा टेबल में, आपने घबराना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 10 है। रेंज इसकी 0 to 9 है, यानी कि 0 से लेके 9 तक इसमें न्यूमेरिक डिजिट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं।
तो डेसिमल नंबर सिस्टम तो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। हम जो भी गिनती बोलते हैं, पढ़ते हैं, वो सारी डेसिमल ही है, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान सी डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ ओनली 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, ठीक है। द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ 10। क्योंकि आपको पता ही है इसमें 10 करैक्टर यूज़ होते हैं, तो इसीलिए इसकी बेस हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा का मतलब होता है 6 और डेसिमल का मतलब है 10। तो हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम, इसकी बेस क्या है? 16 है, 16 इसकी बेस है, इसकी रेंज है 0 to F। आप बोलेंगे सर ये क्या, 0 to 16 होनी चाहिए थी, 0 से लेके 16 तक होनी चाहिए थी, आपने 0 to F कर दिया है। तो भाई हमारे पास नंबर सिस्टम का एक ये कानून है कि 0 से लेके 9 तक ही हम डिजिट्स को लिख सकते हैं। आगे जो 10 है हमारे पास A के इक्वल होता है, B हमारे पास 11 के, C 12 के, D 13 के, E 14 के और F 15 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ 16 अल्फ़ा न्यूमेरिक्स वैल्यूज़ फ्रॉम 0 to 9 एंड A to F। तो इसकी बेस क्या है? 16 है, इसकी रेंज क्या है? 0 to F है। ये कॉन्सेप्ट बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है, आगे बहुत यूज़ होता है। आपको फिर एक मरतबा रिपीट कर देता हूँ। A इज़ इक्वल टू 10, B इज़ इक्वल टू 11, C इज़ इक्वल टू 12, D इज़ इक्वल टू 13, E इज़ इक्वल टू 14 एंड फाइनली F इज़ इक्वल टू 15। मैं आपको जो हमने नंबर सिस्टम पढ़े हैं उनकी बेस, यूज्ड डिजिट्स और एग्जाम्पल आपको शेयर करने जा रहा हूँ इस टेबल में। ये टेबल जान है इस लेक्चर का, क्योंकि ये मैंने खुद प्रिपेयर किया है। अगर आप इस टेबल को याद रख लेते हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, आप लाइफ टाइम के लिए नंबर सिस्टम्स को याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बाइनरी आ गया। बाइनरी की बेस क्या है? 2। हम बेस को रेडिक्स भी कहते हैं, RADIX, रेडिक्स, ठीक है। तो अगर आपको रेडिक्स पूछ ले, बेस पूछ ले, आपने कंफ्यूज नहीं होना, बेस को हम रेडिक्स भी कहते हैं। इसमें डिजिट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं? 0 1 डिजिट यूज़ होता है। ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये वाली एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये किसकी है? बाइनरी की। ऑक्टल में हमारे पास 8 डिजिट्स यूज़ होते हैं। इसमें हमारे पास 0 से लेके 7 तक डिजिट्स हैं और इसकी एग्जाम्पल ये देख लें आप, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डेसिमल आ गया। डेसिमल की बेस क्या है? 10 है, इसमें डिजिट्स 0 to 9 और इसकी एग्जाम्पल ये है, ठीक है। आगे हम फर्दर इनको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपने घबराना नहीं है। हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट्स यूज़ होते हैं, 0 to 9 एंड A to F, ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक डिजिट्स। और इसकी एग्जांपल ये है, ठीक है। ये देखिए 9BF और नीचे बेस क्या है? 16। इसकी बेस 10 है, इसकी बेस 8 है और इसकी बेस 2 है। आई थिंक आपको ये टेबल बहुत अच्छा लगा होगा और आपको मेरा ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। मैं इस पूरी प्लेलिस्ट में आपको नंबर सिस्टम पूरा कॉन्सेप्ट 200% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। मैंने बहुत मेहनत से ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं, आप भी ये नोट्स बनाएं, तो बहुत कमाल के ये नोट्स हैं। तो अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। आई विल सी यू नेक्स्ट।